Hello student, welcome to our channel मोहसिन एक्सप्लेन GSEB मेडिसिन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस स्टैंडर्ड 9 गुजरात बोर्ड चैप्टर 9। सो नाउ आवर क्वेश्चन इज राइट इन ब्रीफ अबाउट द फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग समझने वाले हैं कि हमारे पास एज पर बीइंग इंडियन भारतीय होने की वजह से हमें क्या क्या अधिकार हमारे संविधान ने हमको प्रोवाइड किए हुए हैं। सो अब अगर देखा जाए ये तो फर्स्ट हमारा टेक्सुअल क्वेश्चन है। अब अगर यही क्वेश्चन को अगर चेंज किया जाए या फिर दूसरे तरीके से कहा जाए तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द फंडामेंटल राइट गिवन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान ने भारतीय नागरिकों को किस किस तरीके के फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। So the answer is the following fundamental rights have been incorporated in the Indian Constitution and given to the citizen। ये कुछ अधिकार हैं जो इंडियन संविधान हमारे भारतीय संविधान ने हमें दिए हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के तहत संविधान हमें ये लॉ को जो कानून व्यवस्था है उसको ये कहता है कि भारतीय नागरिक सभी रूप से समान है। आप कितने भी बड़े पावरफुल इंसान क्यों ना हो, कितने भी कमज़ोर इंसान क्यों ना, आप अमीर हो गरीब हो, किस जाति से बिलोंग करते हो, किस धर्म से बिलोंग करते हो, कानून सबके लिए बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के तहत हमें ये अधिकार मिलता है कि हम भारत में किसी भी राज्य में किसी भी शहर में जाके हम रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, साथ साथ में हम किसी भी तरीके के यूनियन बना सकते हैं, किसी भी तरीके की असेंबली फॉर्म कर सकते हैं, किसी भी तरीके का संगठन बना सकते हैं, लेकिन वो संगठन टोटल रूप से किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है। इस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अगर देखा जाए तो हम एज पर बीइंग इंडियन हम किसी को भी हम मानसिक रूप से यानी मेंटल, इमोशनल रूप से, शारीरिक फिजिकल रूप से हम उसका शोषण नहीं कर सकते, यानी ज़बरदस्ती जबरन मजबूरी में किसी का हम फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, उनके पास किसी भी तरीके का काम नहीं करवा सकते। अगर हम उनके पास से काम करवा रहे हैं तो हमें उनकी मजदूरी एज़ पर बीइंग लॉ के हिसाब से हमें उनको देनी होगी। सो नेक्स्ट आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें ये अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को हम फॉलो कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज को हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी धर्म में अगर हमें कन्वर्ट होना है हम कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन हम मजबूरी ताकत का इस्तेमाल कर कर किसी का भी धर्म नहीं बदलवा सकते हैं। हम अपने धर्म की बातें दूसरों से सामाजिक रूप से हम कर सकते हैं। हमारी जो स्क्रिप्ट है, धार्मिक किताबें हैं जैसे गीता है, महाभारत है, रामायण है, बाइबल है, कुरान शरीफ है, इनको हम पढ़ सकते हैं। इस अधिकार के तहत हम एक धार्मिक इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जहाँ पे हम धर्म की शिक्षा हम अपने धार्मिक लोगों को हम दे सकते हैं। फिफ्थ आ जाता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब कल्चरल लिखा जाए, कल्चर का मतलब होता है द वे वी लिव अवर लाइफ, हम जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी रहे हैं, हम जो करना चाहे कर सकते हैं, नहीं। कल्चर का मतलब है जो हमारा रहने का तरीका है, रहन सहन। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया जाए, एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ पर के लोगों का रहन सहन आप अलग पाएंगे, उनके सोचने का तरीका, उनके पास जो लैंग्वेज है और उनका जो खाना पीना है, उनका जो रेसिडेंशियल है, ये टोटली डिफ़र करता है। अब अगर आप चले जाएं पंजाब, वहाँ पर के लोगों का रहने का तरीका अलग है, वहाँ पर के लोगों की लैंग्वेज अलग है। साथ साथ में ये हो गया कल्चर। अब आ जाते हैं एजुकेशनल राइट। एजुकेशनल राइट के तहत हम किसी से भी उसके पढ़ने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। कोई भी माँ बाप अगर किसी भी वजह से अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है तो यहाँ पे राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ साथ में अगर उसकी उम्र 6 से 14 साल के अंदर है तो वो इस फ्री टू एजुकेशन के तहत वो इन अधिकारों को हासिल कर सकता है। ओके, जो नेक्स्ट हमारा जो अधिकार है राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट।
अब एजुकेशनल राइट में अगर देखा जाए तो राइट टू एजुकेशन के तहत सरकार ने ये एक कानून बनाया है जिसके तहत हर 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, वो भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसके तहत अगर कोई भी परिवार या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या बच्चे को किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, तो सरकार, राज्य सरकार उनकी मदद करेगी उन बच्चों को शिक्षा देने के तहत। हमारा नेक्स्ट जो अधिकार आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देखा जाए, इसको संविधान की आत्मा कहा गया, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने मेंशन किया, क्यों कहा है चलिए हम ये जानते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत हमारा कोई भी जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं उसको कोई भी छेड़ नहीं सकता है, कोई भी हमसे ये अधिकार छीन नहीं सकता है, कोई भी पर्सन हमें इन अधिकारों को इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकता है। कोई भी पर्सन ले लो, पॉलिटिकल पार्टीज ले लो या कोई भी ऊंचे अधिकारी हैं, अगर वो किसी भी तरीके से हमारे इन अधिकारों को अगर छीनने की कोशिश करता है या हम इन अधिकारों को यूज़ करने के मौका नहीं देता है, तो हमारे पास इस अधिकार के तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की हमें इजाज़त है। हम वहाँ पे जाकर हम हमारे जो अधिकार छीने जा रहे हैं, हमसे जो हमारे राइट्स को जो हमें एक्सेस करने नहीं दिया जा रहा है, उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।